नेक्स्ट थ्योरम है, इफ अ सेट ऑफ n plus 1 vectors v1 v2 vn up to v is linearly dependent and the set of n vectors is linearly independent, then v is linear combination of the vectors v1 v2 up to vn. हमें गिवन है n plus 1 वेक्टर्स का सेट लीनियरली डिपेंडेंट और इन n वेक्टर्स का सेट है वो गिवन है लीनियरली इंडिपेंडेंट. तो यहाँ हमें शो करना है कि इस v वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, इन n वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं. तो गिवन जो है वो हम यूज़ करते हैं. गिवन क्या है, v1 v2 vn और v. ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट है. इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी इनका लीनियर कॉम्बिनेशन हम 0 के इक्वल लेंगे तो इनमें जो n plus 1 स्केलर्स होंगे उनमें से कोई एक स्केलर ऐसा जरूर होगा जो क्या होगा, नॉन जीरो. मीन सारे के सारे स्केलर एक साथ में जीरो नहीं होंगे क्योंकि ये सेट क्या दे रखा है, लीनियरली डिपेंडेंट. तो इसका मतलब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन हम लिख लेते हैं a1 v1 प्लस a2 v2 अप टू an vn और लास्ट वाले वेक्टर के लिए av इक्वल टू 0. अगर ये n plus 1 वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो मैं क्या कहूँगी यहाँ पे, ये जो a1 a2 an और a ये सारे के सारे एक साथ में ज़ीरो नहीं होंगे. नॉट ऑल ज़ीरो मतलब एक साथ में सारे ज़ीरो नहीं होंगे, कम से कम एक स्केलर तो नॉन ज़ीरो जरूर होगा. तो वो कोई भी स्केलर हो सकता है, तो वो मैं स्केलर क्या ले लेती हूँ, ए हो भी सकता है और नहीं भी. वैसे हमें पता चल ही रहा है. देखो ये n plus 1 वेक्टर्स है, ये n वेक्टर्स है. ये अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है मतलब यहाँ तक के जो स्केलर्स होंगे वो सारे के सारे जीरो होंगे क्योंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है. तो यहाँ तक के तो जीरो होंगे. नॉन जीरो कौन सा होना चाहिए, जो v के साथ वाला होना चाहिए. मीन हम केस किस पे लगा देते हैं, इस v के साथ वाले स्केलर a पे, कि a जीरो भी हो सकता है या नॉन जीरो ही होगा हमेशा. तो मैं केस ले लेती हूँ कि a की वैल्यू जीरो भी हो सकती है या फिर a की वैल्यू नॉन जीरो होगी. a की वैल्यू अगर मैं जीरो ले लेती हूँ, अब मैंने क्या बोला कि a1 a2 अप टू an और a इनमें से नॉट ऑल जीरो मतलब कम से कम एक वैल्यू तो क्या होएगी, नॉन जीरो होएगी. अब मैं a को जीरो ले रही हूँ, इसका मतलब बाकियों में से कोई एक वैल्यू क्या होएगी, नॉन जीरो. a अगर जीरो ले रही हूँ तो इसका मतलब इनमें से a1 a2 an इनमें से कोई एक वैल्यू क्या होएगी, नॉन जीरो. मीन एटलीस्ट 1 ai क्या होएगा, नॉन जीरो. अब मैं इस 0 इंटू वी को छोड़ सकती हूँ क्योंकि 0 को ऐड में लिखें चाहे ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो मेरे पास क्या बचेगा, a1 v1 प्लस a2 v2 अप टू an vn इक्वल टू 0. जहाँ ये a1 a2 an मेरे पास क्या आ रहे हैं, नॉट ऑल जीरो मतलब एक साथ में सारे जीरो नहीं होंगे, कम से कम एक स्केलर तो नॉन जीरो होगा. इसका मतलब ये लीनियर कॉम्बिनेशन हमारे पास 0 के इक्वल n वेक्टर्स का, और इसमें अगर सारे स्केलर एक साथ में जीरो नहीं है तो ये टोटल जितने भी वेक्टर्स हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में n वेक्टर्स हैं ये क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि ये स्केलर है वो नॉन जीरो है. अगर ये मेरे पास में n वेक्टर्स का सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है और मुझे गिवन क्या, इन n वेक्टर्स का सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है. इसका मतलब a की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती. तो a की वैल्यू फिर क्या होगी, नॉन जीरो. तो यहाँ a की वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉन जीरो. तो ये मैं नॉन जीरो वैल्यू को एज इट इज़ ऐसे छोड़ती हूँ और बाकी को क्या कर देती हूँ, दूसरी तरफ शिफ्ट. माइनस का a1 v1 माइनस का a2 v2 अप टू माइनस का an vn. अब a को नॉन जीरो हमने प्रूव कर ही दिया क्योंकि a जीरो लेने पर तो कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है, तो a क्या हो जाएगा, नॉन जीरो. और वैसे भी देखा जाए मुझे क्या शो करना है, a को इन n वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है. तो n वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के लिए v को मुझे अकेला करना पड़ेगा, मीन a भी लेके आना पड़ेगा. और a से मैं दोनों तरफ डिवाइड कब कर सकती हूँ, जब a की वैल्यू नॉन जीरो हो, क्योंकि अगर a की वैल्यू जीरो होगी तो मैं डिवाइड नहीं कर सकती क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होगा. इसलिए a को जीरो वाला जो केस है उसे हमें कॉन्ट्राडिक्ट करना पड़ेगा और a को हमें क्या लेना पड़ेगा, नॉन जीरो. तो a की वैल्यू नॉन जीरो है तो मैं दोनों तरफ a से डिवाइड कर सकती हूँ. तो माइनस का a1 बाई में a v1 अप टू लास्ट में माइनस का an बाई में a vn. इन्हें कोई नया स्केलर नाम दे देते हैं. माइनस का ai बाई में a को ci नाम दे देती हूँ. मीन क्या बचेगा, ये c1 v1 प्लस c2 v2 अप टू cn vn. तो v को हमने क्या लिख दिया, n वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में, और मुझे यही शो करना था.
इससे पीछे वाली थ्योरम में क्या था कि वी को अगर एन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं तो वी को इंक्लूड करने के बाद में जो नया सेट बनेगा वो क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट। ये जस्ट उसकी उल्टी है थ्योरम, मतलब उसका कन्वर्स पार्ट है।